Our studies Sorry. again today enter into three questions that we are being occupied with. What happened when Adam sinned? The second one is what happened when Christ died? And the third one is what happens when I believe? और इसी के चलते हम लोग जब अध्ययन कर रहे हैं तो वही तीनों सवाल हमारे मन में फिर से सामने आ जाते हैं जिनमें उलझने के लिए जिनसे सुलझने के लिए हम लोगों को जो है सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो तीन सवाल हैं, क्या हुआ जब आदम ने पाप किया? दूसरा सवाल है, क्या हुआ जब मसीह यीशु मारे गए? और क्या हुआ जब मैं एक उस पर विश्वास करता हूं? And so we have had several studies on the first question, what happened when Adam partook of the tree of the knowledge of good and evil, with results that God judged him and punished him, and that punishment has resulted in every person born on this earth having a sin nature and a proclivity to sin, with the exception of the Lord Jesus Christ. और इसीलिए जिस प्रकार से हम लोग इस बात को सीख रहे हैं, इस बात के विषय में कि क्या हुआ जब आदम ने पाप किया। यद्यपि आदम ने पाप किया तो बावजूद इसके प्रभु यीशु मसीह जब इस प्रकार से पापों के लिए वो कुर्बान हो जाते हैं। And the second question has to do with the person and work of the Lord Jesus Christ on the cross. And the question is, what happened at Calvary when the Lord Jesus Christ bore our sin in his own body on the tree? और इसीलिए फिर वो दूसरा सवाल इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के विषय में है, जो हम इस प्रकार से पाते हैं कि क्या हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर हम सबके पापों को लेकर के कुर्बान दे दी। And we're looking at three particular important aspects of what happened when the Lord Jesus said at the end of the work of the cross, it is finished. What does the word it refer to? And we found that it refers to redemption for sin, reconciliation of man, and propitiation of God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इसी के संदर्भ में हम लोग जो है तीन सवालों के अंतर्गत, तीन सवालों के माध्यम से ही हम लोग जो है इस अध्ययन को, इस वचन को हम लोग कर रहे हैं। और उस प्रकार से कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर कुर्बानी देकर के ये कहा कि यह समाप्त हुआ, सो वो तीन सवाल इसी बात के विषय में यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर प्रभु जब यीशु मसीह ने कहा कि यह समाप्त हो, तो वो यह क्या है? उसी के संदर्भ में क्या वो पाप, क्या वो परमेश्वर के साथ मेल कराना है, या फिर क्या परमेश्वर के प्रति जो प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है? And so we had 3 or 4 studies on the word redemption and what it means in the Word of God from beginning to end, what God was doing in Christ, providing redemption or paying the price for our sin and setting him free to act toward us in grace, in mercy, and in his love. और इसलिए कि प्रभु परमेश्वर ने इस प्रकार से उस कार्य को किया है जब अपने ही पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया, ताकि वो अनुग्रह में, परमेश्वर के प्रेम में, उसकी दया में हम सब के लिए हमारे स्थान पर उस कार्य को जो प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने सौंपा था, उसे पूरा करे। And so secondly, we looked at the word reconciliation from 2 Corinthians chapter 5, verses 18 through the end of the chapter. And it reminds us that God was at work in the person of Christ at the cross to provide a change in every person that's born on the face of the earth, with a view to having salvation applied to each one by faith in the person and work of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह में और यीशु मसीह के कार्य के द्वारा हर एक मनुष्य जाति इस धरती पर जो जन्म लेते हैं, जिस धरती पर पैदा हुए हैं, उन सब के लिए हम देखते हैं कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस मेल मिलाप के कार्य को सारी दुनिया के लोगों के लिए, जो इस धरती पर पैदा होते हैं, वो सब पाप में और परमेश्वर से दूर होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस कार्य को परमेश्वर पिता ने किस प्रकार से पूरा किया है, जिसको हम लोग पहले ही देख चुके हैं। मेल मिलाप का कार्य को जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है, जिसको हम पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय में पढ़ते हैं। And so we have been examining what it means for God to reconcile the world unto himself, as he says several times in the Word of God.
और जिस प्रकार से प्रभु के वचन में इस बात को कई बार कहा गया है कि परमेश्वर के साथ मेल करा ले या मेल कराया है या मेल हो गया है या हुआ है, इस प्रकार की बातों को हम कई बार बचपन को परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। तो आखिर ये मेल कराने का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या निकलता है, हम क्या समझते हैं जब इस प्रकार से वचन में लिखा है कि परमेश्वर के साथ मेल करा ले या मेल कराया है। And so the Bible is very clear that at the cross, 2,000 some hundred years ago, the Lord Jesus Christ was dying for our sin, and God was punishing him for our sin. And the result is that man has been reconciled or thoroughly changed from a position of not being able to be saved, but being able to be saved through the work of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है उस मिलाप के द्वारा उस कार्य को उस क्रूस के ऊपर इस प्रकार से पूरा किया है कि परमेश्वर के, जब हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य के लिए जो पाप करते हैं उन सब के पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो है परमेश्वर पिता की आज्ञा अनुसार उस कैलवरी के क्रूस पर हम सब के लिए, हम सबको मेल मिलाप कराने के लिए उस कीमत को वहां पर चुका दिया है। जो हमने पाप किए थे उनकी सजा प्रभु यीशु मसीह ने चुकता कर दी है। And the Bible is very clear that we're not talking about the instance of time that is before the cross, nobody could be saved, but because of the cross, even retroactively, these people like Abraham, Isaac, and Jacob could trust in God's provision and the work that was going to be accomplished on the cross. And so the ministry of reconciliation was also brought in the Old Testament as well as the New, and even today, reconciliation is affected in the life of every person that considers the work of the cross and salvation in Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, यद्यपि उस समय में भी प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का जो कार्य था उसका प्रभाव हम लोगों के अंदर देख सकते हैं। यद्यपि वर्तमान के समय में भी जब प्रभु यीशु मसीह को और यीशु मसीह के कार्य को जो उसने 2000 वर्ष पहले उस क्रूस पर किया था, उसको जब वो स्मरण रखते हैं या उसको जब ध्यान देते हैं या उस पर जब विचार करते हैं, तो उनके लिए क्रूस का महत्वता, उनके उनके क्रूस पर जो प्रभु यीशु ने कुर्बानी दी है उसकी महत्वपूर्णता को वो समझते हैं। And now we look back on what we said yesterday, last week, Thursday evening, where we reminded ourselves that the Lord Jesus Christ, in the work of the cross, bore our sin in his own body on the tree, and that reconciliation meant that God was not imputing the trespasses of mankind against them. That is, the sins that were committed before this time. But God was holding man responsible for the sin of unbelief, as we learn in John chapter 16. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय को पढ़ते हैं, तब हम इस बात को समझ पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य को जो उसने कलवरी के क्रूस पर मनुष्य जाति के लिए उसने पूरा करके दिखाया, हम उस कार्य को समझ पाते हैं। So the basis of our study last week and again this week comes from 2 Corinthians chapter 5, beginning with verse 18 through 20. And it says, "And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and has given to us the ministry of reconciliation, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and has committed to us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech us by him, did beseech you by us, to pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God."
और जिस प्रकार से मेरे प्यारे अजीजों हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 11 से लेकर के जब हम 15वीं आयत को पढ़ते हैं तो जहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर हमारा हाल प्रगट है और अब मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेशुद्ध हैं तो परमेश्वर के लिए, यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब सब एक के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। इसी कारण अब हम में से हम शरीर के अनुसार नहीं अनुसार ना समझे, पर यदि मसीह को शरीर के अनुसार जाना था तो अब उसे ऐसा ना जानेंगे। And so God is very clear through the Apostle Paul in this verse to call us ambassadors for Christ. And the ambassador is the highest diplomatic office that a nation can give to another nation. And that ambassador is responsible to give the message of the nation he comes from to the nation to whom he is an ambassador. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों हम लोग इस बात को पाते हैं कि देखिए यहाँ पर प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से इस प्रकार से बता रहे हैं कि इसीलिए कि हम जो है परमेश्वर के राजदूत हैं। देखिए ये राजदूत का ये जो पदवी है, ये पदवी वो उत्तम पदवी है जो एक देश दूसरे देश के लोगों में से किसी एक को चुनने के लिए एक व्यक्ति को जो कार्यालय है, इसका ऑफिस है, उसको मिल जाता है, जिसको हम राजदूत कहते हैं। Each of our presidents has been responsible at the beginning of their administration to assign an ambassadorship to various people who are going to represent the United States to other countries. And it is an awesome responsibility, and we follow it very carefully. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज जिस प्रकार से मान के चलिए अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की यदि बात करी जाए तो वहां पर देखिए जो भी जो जो दो राजदूत होते हैं, जो उनके जो वहां का जो राष्ट्रपति होते हैं, जो भी नियम कायदे कानून बनाते हैं, उनको भली भांति पालन करना होता है। And so an ambassador is assigned by his country and by his president or prime minister to go to another country and proclaim a message of what the policies and what the attitude of the United States is going to be to these countries. And so we look at it very carefully. Mr. Huckabee has been assigned the responsibility of being the ambassador to Israel, and his great concern is to make Israel understand the policies and principles of government that President Trump is carrying out for the good of America. और देखिए मेरे प्यारे अजीज जिस प्रकार से बात में देखिए जैसे प्रकार से जो हकी सर ने नाम लिया है, जो एक राजदूत अमेरिका के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राजदूत हैं, वो देखिए जो भी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भी नियम कायदे कानून होते हैं, उन सब को जो है दूसरे राष्ट्र में या दूसरे देश में जाकर के वहां की जो नीतियां हैं, रणनीतियां हैं sorry And so we try and so we try to understand what God is saying when through the Corinthian epistle we read that we are ambassadors of Christ. It means that God has established each of us as believers to represent heaven itself, which is where Christ is, to the nations of the world, to the people in our world, of what the responsibility and policies that God has established for us on earth, while he, the Lord Jesus Christ, sits in heaven as the Lord of all. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज जिस प्रकार से हम जब उस राजदूत की किरदार को देखते हैं, उसकी जिम्मेदारियों को देखते हैं कि वो एक राज्य का व्यक्ति होने के बाद दूसरे राज्य में जाकर के वहां पर अपने देश की जो भी नीतियां हैं, रणनीतियां हैं, उनके विषय में जहां पर वो रहता है वहां पर अवगत कराता है। उसी प्रकार से हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में बैठे हैं और उसने हमें इस दुनिया में रखा है, इसीलिए
ताकि हम जो उसके राजदूत हैं, उस राज्य की बातों को इस राज्य में, मनुष्य राज्य में बताने पाएँ, सिखाने पाएँ, उनका पालन कराने के लिए प्रयास करने पाएँ। And so the Apostle Paul, as the messenger of Christ himself, has called each one of us who are believers that we are ambassadors. We are to receive the message, or we have received the message already, which is the Word of God. And we are responsible to communicate it to the people around us because the authority of the Lord Jesus Christ is the one who makes known what he wants in his life, in the life of his disciples and believers, and in the nations of the world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, प्रेरित पौलुस भी इस प्रकार से ये बात को बताना चाहते हैं, यद्यपि हम जो विश्वास करने वाले हैं, हम सबके लिए वो इस प्रकार से इस बात को बताना चाहते हैं कि हम भी उस प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं। और इसलिए जिससे कि हमने यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह से उस संदेश को प्राप्त कर लिया है या प्राप्त करेंगे, वो इसीलिए ताकि हम उस संदेश को प्राप्त करके जो भी पिता कहता है उसको हम लोग दूसरों तक पहुंचाएं। And so there are two verses that make a very important announcement. One is found in verse 18, which tells us that God, in the person of the Lord Jesus Christ, when we trust Christ as our Savior, we have been reconciled to God by the death of his Son, and it is our responsibility to get the ministry of reconciliation proclaimed around the world. और इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, जो जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, वो जो मेल मिलाप की सेवा उसने हमें सौंपी है, जिससे कि हम उस मेल मिलाप की सेवा को संसार में लोगों के सामने प्रकट करते हैं। And so the second occasion is in the next verse, where it says that the word of reconciliation is ours to proclaim. And so a wonderful responsibility has been placed upon all of us as believers to understand and know exactly what it is that God wants us to proclaim to the world around us. और इसलिए जो भी जिम्मेदारी प्रभु परमेश्वर ने हमें सौंपी है, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भी उसको समझें कि प्रभु ने हमारे लिए वो कौन सी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको हमें जानना है, जिसको हमें जान करके उस जिम्मेदारी को पूरा करना है। And so God has given us this wonderful responsibility for the word of reconciliation, the ministry of reconciliation, and then we can understand our responsibility. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, ये बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो परमेश्वर पिता की ओर से हमें दिए गए हैं, उसके शब्द, जो मेल मिलाप के शब्द दिए गए हैं, मेल मिलाप का कार्य दिया गया है और मेल मिलाप की सेवा दी गई, इसलिए हम वहां पर अपनी जिम्मेदारी को समझ पाते हैं। And we realize as we have been appointed as ambassadors of heaven, ambassadors of glory, that we are responsible not to give our own thoughts, but to give the thoughts that the Lord Jesus Christ has given us as followers of Christ, as disciples of Christ, and as ambassadors of Christ. इसलिए जब हम उस महिमा के अनुग्रह के जब राजदूत हैं, तो हम अपने विचारों को नहीं, वरन जो प्रभु यीशु मसीह देते हैं, उन बातों को हम लोगों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। So none of us can escape this responsibility. When we trust the Lord Jesus Christ as our Savior, we are given the word and the ministry of reconciliation, and he declares that we are ambassadors, giving the message of the Lord Jesus Christ to the world around us. और इसलिए कि हम उसके राजदूत हैं, उस जिम्मेदारी को हम समझ करके हम इस बात को समझ पाएंगे कि वो परमेश्वर की यही जिम्मेदारी है कि हम संसार के लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह का संदेश है उस तक लोगों तक पहुंचाएं। This is not a choice that we have to say, oh, I don't want to be an ambassador. You are, if you are a believer in Jesus Christ. The Apostle Paul says we, and he's referring to the Corinthians and to those who are recipients of the letter to the Corinthians, that we are declared by God to be ambassadors.
whether we fail or whether we succeed, we still represent heaven itself, the person and work of the Lord Jesus Christ, to declare that to the world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, एक इस बात को याद रखना है कि ये वैकल्पिक नहीं है कि भाई चलो मुझे प्रभु का राजदूत नहीं बनना है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप एक प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, तो आप उनके राजदूत हैं और आप उसको उस जो कार्य को प्रभु ने सौंपा उसको करना ही होगा। And so we are the messengers, we are the ambassadors. And then, secondly, we want to understand what is the message? What is the responsibility to proclaim? And the answer is you are to proclaim the reconciliation of God for all mankind, believers and unbelievers. And it took place at the cross when the Lord Jesus said, reconciliation for mankind, for the world, has been finished and is completed. And so man has been changed from a place where they could not be saved to a place where salvation and the work of the cross is available to them. They have been reconciled to God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस बात को समझने की बहुत ही आवश्यकता होती है कि जो वचन जो कार्य प्रभु ने पूरा कर दिया है, जो मेल मिलाप का कार्य प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है, वो सब मनुष्य जाति के लिए है। सारी मानव जाति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया गया कार्य है, उसको हमें लोगों तक पहुंचाना जरूरी है कि पिता ने किस प्रकार से उस कार्य को पूरा किया है और लोगों को इस बात को मानना ही होगा। And the message goes on to tell us that we have been given the responsibility to proclaim this reconciliation to the world. And so, what does it mean? We are to proclaim the fact that God is not imputing the trespasses to the person who he's talking to, but he has called upon them to believe on the Lord Jesus Christ for salvation. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जिस भी व्यक्ति को जिस भी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं, जिस भी व्यक्ति को उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं, उस व्यक्ति पर प्रभु यीशु मसीह व परमेश्वर की ओर से उसके पापों के विषय में उस पर कोई भी पापों के अनुसार उससे व्यवहार नहीं किया जाता, ना ही उसके पाप गिने जाते हैं। कारण क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन पापों के लिए कीमत को पहले से ही चुका दिया गया है, और उस कीमत को चुका जाने के कारण ही हम लोग पाते हैं कि वो मेल मिलाप की सेवा का कार्य है कि वो व्यक्ति उनके पापों से, अपने पापों से बच सकता है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। Some of us who are servants of the Lord and have been commissioned by God and by the church to proclaim the message of salvation, sometimes we teach and sometimes we preach. And so the difference between teaching the Word of God and preaching the Word of God is very important, and we understand from this context that we are ambassadors and therefore we are responsible to preach the gospel of reconciliation to the world around us. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम में से कुछ लोग प्रभु के सेवक हैं और हम लोग टीचिंग भी करते हैं, प्रीचिंग भी करते हैं, लेकिन हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम एक मसीह के राजदूत होने के कारण, हमें जो प्रभु का जो कार्य है, नियम है, उनको लोगों तक प्रचार करना हमारा परम कर्तव्य है। ये वैकल्पिक नहीं है। The word teaching is used many times, and the Lord Jesus Christ, in giving the Great Commission, told the disciples that they were responsible to go into all the world and teach that those who are listening to observe everything that I have said unto them. And so teaching is communicating the truth of the Word of God without necessarily asking for a change from the hearer. और देखिए मेरे प्यारे अजीजों, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को कि उन्होंने किसी भी प्रकार के आवश्यक बदलाव के बारे में बोले बिना ही हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु
अपने जो पिता के द्वारा दिया गया वचन है उसको वो प्रचार करते हैं। And so the Apostle Paul reminds us that the word beseech suggests to us that of preaching. Preaching means that I give a message of truth and then I ask the person who is hearing, what are you going to do about it? What are you going to change? What obedience are you going to manifest toward Christ and toward the Word of God? और इसलिए प्रचार के दरमियान हम लोग क्या करते हैं कि वो परमेश्वर का संदेश हम लोग लोगों को पहुंचाते हैं, उस छुटकारे का, इस क्षमा का, उद्धार का। और ऐसे में हम सवाल पूछते हैं कि आप जब इस संदेश को सुनने के बाद में आप क्या करने वाले हैं, कौन सा निर्णय लेने वाले हैं। And so, as believers in Jesus Christ and as ambassadors to the world, we are responsible to receive the message from Christ in the Word of God, and we're to turn around to the world and proclaim their responsibility to be reconciled to God. इसलिए कि हम मसीह के जो राजदूत होने के नाते हमें प्रभु से संदेश को प्राप्त कर लेना है, और मैसेज को, संदेश को प्राप्त करने के बाद में हमारे आसपास जो संसार है, जगत, उसमें उस संदेश को प्रचार करना, पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। And so we have a huge responsibility. We are to proclaim the fact that God has reconciled the world unto himself at the cross. But then there is a personal responsibility to the world to be reconciled to God. It means to be thoroughly changed. It both took place at the cross when God reconciled the world to himself, and then it becomes individual when those of us who are called to preach the word of God, we are to call men, you need to be reconciled. You need to change your mind about who the Lord Jesus Christ is and what he has done. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें उस मेल मिलाप का संदेश को प्राप्त करके जब लोगों तक पहुंचाएंगे, मेल मिलाप का संदेश का जो कार्य है, मेल मिलाप का मतलब होता है कि थरोली, मतलब पूरी तरह से परिवर्तन हो जाना, बदलाव हो जाना। सो ये जो संदेश को हम लोग जब पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पहले अपने जीवन में उसको लागू करके इस बात को सुनिश्चित कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है। सो उसी संदेश को हम प्रभु यीशु के द्वारा प्राप्त करके लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि हमारे उस जीवन के द्वारा जो परमेश्वर का संदेश है मनुष्य तक पहुंचने पाए, और उनका भी जीवन बच जाए, और वो उनका भी मेल मिलाप पिता के साथ होने पाए। So, what Jesus Christ did on the cross, and with the application of God's judgment against Christ for our sin, reconciliation was taken place permanently for all mankind. But then the personal application of that is, am I willing to change my mind about Jesus Christ? I haven't thought about him. I haven't prayed to him. I haven't read his word. But now our responsibility is to challenge them and say, will you change your mind, your emotions, and your will about who the Lord Jesus Christ is and what he's done for you? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, देखिए पहला है जो परमेश्वर के द्वारा सर्वदा के लिए परमानेंटली जो प्रभु के द्वारा का उस मेल मिलाप का कार्य को पूरा कर दिया गया है, पापों की क्षमा वो प्राप्त कर सकता है। और दूसरा है पर्सनल मतलब व्यक्तिगत तौर से, व्यक्तिगत रूप से हम उस व्यक्ति को, जिसको भी हम इस मेल मिलाप का संदेश को सुना रहे हैं, उसे एक सवाल करते हैं कि अभी आप क्या करने वाले हैं, व्यक्तिगत रूप से आप क्या निर्णय लेने वाले हैं। अभी आप इस प्रकार से बहाना नहीं बना पाएंगे कि मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन अभी सुनने के बाद में आप पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से क्या संदेश, क्या निर्णय लेने वाले हैं। And so not only do we realize that we are to preach, that is to ask for a decision, we are asking people to make a change in their mind about who Jesus Christ is. He is the Son of God. Emotions where we turn our mind away from sin, we turn our mind toward things that are spiritual, and our will, we decide that Jesus Christ bore our own sin on the cross, and that we put our faith and our trust in his work and in his person to receive his salvation.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग मन से विश्वास करते हैं और हमारा विवेक इस बात की गवाही देता है कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसने हमारे लिए क्या कार्य किया है। सो एक व्यक्ति जब विश्वास करता है, उस बात को विवेक इस बात को सिद्ध करता है कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने पापों के लिए उस क्रूस पर कुर्बानी को दे दिया है और उसने पापों की क्षमा के लिए उस मेल मिलाप के कार्य को पूरा किया है। इसलिए अब जब मैं उसके द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा उस कार्य को, उस कार्य में सहभागी होकर उस पर विश्वास करने के द्वारा मेरा जीवन बचाया जा सकता है। And so as we make known this word of reconciliation, we do it with passion. It says to us a command, be reconciled to God. We are asking mankind to change their mind, leaving alone the ideas and thoughts of the world and receiving the blessed message that Jesus Christ is my Savior. If I teach something, I can do that without passion. I could say what Jesus said, you must be born again. Or if I'm going to do it passionately, I may say to them, you, the one I'm talking to, you must, it's your choice of your mind and your emotions, you must be born from above. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, देखिए हम जो प्रभु का लोगों के सामने इस प्रकार से प्रचार करते हैं, चिल्लाते हैं कि तुम परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेल कर लो, क्योंकि उसने उस मेल मिलाप के कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। मेरे प्यारे अजीजों, हम इस प्रकार से देखिए मान के चलो कि तुम अपने जो संसार में लोगों की विचारधारा है, उनके जो विवेक जिस प्रकार से संसारिक विचारधाराओं से घिरे हुए रहते हैं, ऐसों के लिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को पाते हैं, इस बात को जानते हैं कि उनको हम लोग बार बार सुनिश्चित कराते हैं कि यीशु मसीह के बारे में उनकी विचारधारा बदलना बहुत जरूरी है। उनके जीवन में एक बदलाव आना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब अगर हम मन से इस बात को कहें तो हम लोग क्या कहेंगे कि तुम्हें जो है बदलाव होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम जो है प्रभाव के साथ में, है ना, उसमें पैशनेटली, अगर हम पैशन के साथ में इस बात को कहेंगे, हम क्या कहेंगे, तुम्हें ये आवश्यक है, जरूरी है कि तुम्हारा उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल होना। And so, an ambassador is a herald who proclaims out loud for all to hear, and it is done passionately because it is a matter of life and death. Those who believe the gospel and realize they need to change their mind about Jesus Christ, it is a matter of life for them. They are leaving behind spiritual death and separation from God and receive the life of Christ, and they are again changed by their decision in their mind, their emotion, and in their will. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को समझ पाते हैं कि वो जो व्यक्ति उनके जीवन में इस बात को, जो एक दूत का कार्य होता है कि वो लोगों को जो है परमेश्वर का, अर्थात अपने देश का, अपने राज्य का नियम कानून का इच्छा क्या है, उस बात को जो जिस देश में वो रखा गया है, ठहरा गया है, वहां पर उसको उस बात को प्रचार करता है कि तुम्हें किस प्रकार से उस बात का अनुसरण करना, अनुपालन करना है। इसीलिए हमारे आसपास जो हम परमेश्वर के जो दूत हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसके उस वचन को, उसके उस नियम को, उनकी उस बातों को जो मेल मिलाप कराने के लिए लोगों तक चिल्ला चिल्ला करके प्रचार करने की आवश्यकता होती है। And so the ministry of reconciliation that the Lord Jesus has given to us is not only passionate, but it reminds us that there is an issue which God accomplished on the cross, which we need to make known. And that issue is not imputing their trespasses unto them. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, हम इस बात को पाते हैं कि जो परमेश्वर के साथ जब मेल कराने के द्वारा उसका परिणाम ये निकलता है कि परमेश्वर उन मनुष्यों पर जो उनके पाप हैं, उनके अपराध है, अधर्म है, उन पर नहीं डालता। And so I am preaching the ministry of reconciliation, the word of reconciliation. And I can tell everybody that hears me, God is not holding you accountable for the sins that you have committed in your life. And he is concerned about the issue of unbelief in Jesus Christ.
and his work. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आप में से हर एक जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं मेल मिलाप के विषय में। मैं उस मेल मिलाप के वचन को आप तक पहुंचा रहा हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपको प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु आपके पापों के अनुसार आपसे व्यवहार नहीं किया, ना ही व्यवहार करते हैं। क्योंकि वरन वो आप परमेश्वर आपसे इसीलिए इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वो अविश्वासी के समान, अंधविश्वासी के समान, इसीलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस मेल मिलाप का जो कार्य है उसको पूरा कर दिया गया है। And not only does God say this in 2 Corinthians chapter 5, but in Romans chapter 3, he says the same thing in verse 25. He refers to the Lord Jesus Christ, whom God has set forth to be a propitiation through faith in his blood, in declaring his righteousness for the remission of sins that are past. Did you hear that? The remission of sins that are past through the forbearance of God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इतना ही नहीं कि वो दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय में ही, वरन प्रभु के वचन में रोमियो के पत्र उसका 3 अध्याय उसकी 25वीं आयत में भी हम लोग इसी प्रकार की बात को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हो, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो पाप पहले किए गए। And months ago, you remember we asked the question, why is man lost? And we reviewed again and again the response that comes from so many people. And they would say man is lost because he's a sinner. But God says here, the one sin that he holds against mankind is not murder and adultery and all those. The sin that God holds man responsible for is the sin of unbelief. और मेरे प्यारे अजीजों, कुछ महीने पहले यदि आपको याद होगा तो हमने इस प्रकार से एक सवाल पूछा था कि क्या कारण है कि मनुष्य नाश होते हैं, मनुष्य का नाश होने का कारण क्या है। कई प्रकार से लोगों के जवाब आते हैं और आप लोग भी जवाब इसीलिए इस जवाब देंगे कि क्योंकि इसीलिए मनुष्य नाश हो जाता है क्योंकि उसने पाप किया है। लेकिन आपको वचन अनुसार बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है उन पापों के अनुसार आपसे व्यवहार नहीं करते, जैसे मान के चलो हत्या करना, चोरी करना या व्यभिचार करना। लेकिन परमेश्वर एक पाप को, एक प्रकार का जो पाप है, और वो है अविश्वास का पाप, अंधविश्वास का पाप, जिसके कारण वो परमेश्वर जो है आपको पापी ठहराता है, गिनता है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति को कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उसके साथ मेल मिलाप हुआ है, परमेश्वर आपको पुनः उसके साथ बुलाता है। This issue the Lord Jesus Christ announced way back in John chapter 16 and says, when he, the Holy Spirit, is come, he will convict the world of sin. And we ask, what sin? Is it adultery? Is it murder? Is it lying, cheating? No, says the Lord Jesus Christ. He says to us of sin, the sin of unbelief, because they do not believe on me. और इसलिए मेरे प्यार, इसी बात को सिद्ध करने के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन में जब आते हैं, उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय में, जहां पर वो इस प्रकार से कहते हैं कि जब वो जो सहायक तुम्हारे पास आएगा, वो जो सहायक के विषय में उसने कहा, तब वो किसके विषय में बताएगा? वो यहाँ पर इसलिए नहीं कि तुमने पाप किया है, वरन वो वचन में 9वीं आयत में लिखा है कि पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो इसलिए विश्वास ना करने के कारण पवित्र आत्मा आएगा, सहायक आएगा, और वो उन्हें निरुत्तर करेगा। And so it's important for us to see that God, in his work of reconciliation on the cross, was not imputing the trespasses that they had committed against God, but he was rather charging them with the sin of unbelief, because that is the reason that man is lost. He does not believe in the name of the only begotten Son of God.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर जो है उन मनुष्यों के द्वारा जो उन्होंने पाप किया उसके अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं, वरन वो किस प्रकार से, कौन से पाप के द्वारा परमेश्वर करते हैं? अविश्वास के कारण, क्योंकि उन्होंने उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया है। In our world, we tend to divide the terrible sinner who is in prison for murder and various other sins to the young person who has not yet begun to sin, raised in a Christian home. His life has been arranged by his parents, and they have not done the terrible sins that the world looks at. And God is saying to us that when we proclaim the word of reconciliation, the ministry of reconciliation, God is concerned with one sin, and the Holy Spirit is active, convicting men of sin, the sin of unbelief. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को हम लोग समझते हैं कि मनुष्य जो भी पाप करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, परमेश्वर उन पापों को ना गिन करके वरन उस मनुष्य के कौन से पाप को गिनता है? वो उनके अविश्वास के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने उस पाप का समाधान अपने पुत्र के द्वारा मनुष्य जाति के लिए दे दिया है। इसीलिए आज परमेश्वर ने वो सारे पापों का बोझ, सारा न्याय अपने पुत्र के द्वारा पूरा कर दिया है। इसलिए आज वो परमेश्वर जब देखता है तो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करते, वरन वो व्यवहार करते हैं तो काय के द्वारा? वो अविश्वास के द्वारा। And so, is it not important to us or to God what kind of life a person has lived before they came face to face with the need for reconciliation? And the answer is yes, of course. Because of those sins that they've committed from childhood to the present, they need Christ, but they're not lost because of those sins. और इसलिए हम इस बात को समझते मेरे प्यारे अजीज, जब एक व्यक्ति पाप करता है तो परमेश्वर जो है उस पापी व्यक्ति के अनुसार, उन पापों के अनुसार उस व्यक्ति से के साथ व्यवहार नहीं करते, वरन हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर उस पापी व्यक्ति के पाप के कारण अविश्वास का जो मुख्य बात है, जिसके अनुसार परमेश्वर उसके साथ व्यवहार करते हैं, और विश्वास ना करने के कारण ही मनुष्य नाश हो जाता है। And so that is why the Gospel of John is called the Gospel of Belief, because for 100 times the Gospel of John reminds us, as the last verse of chapter 20 tells us, that the Lord Jesus did many miracles, but these miracles are recorded, or these signs are recorded in order that you might believe that Jesus is the Christ, and believing in him, you might have life through his name. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए हम लोग जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार को विश्वास का समाचार कहते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि कम से कम सैकड़ों बार ये विश्वास का शब्द इस अध्याय में आता है। और इस अध्याय को इसलिए हम लोग विश्वास का सुसमाचार भी कह सकते हैं, क्योंकि विश्वास करने के द्वारा ही एक व्यक्ति के जो पापी है उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। And so the problem that we face as ambassadors and as preachers of the word of reconciliation is the sin of unbelief. That is why man is lost, and that is why we proclaim to them, God changed you at the cross through reconciliation, and now you have the opportunity, as I proclaim the ministry and the word of reconciliation to you, you have the responsibility to change your mind about Christ, that he is a savior for those who believe. I will change your emotions where you had nothing to do with him. Now you love him. You want to hear his voice and be obedient to his words, and your will, you order your life to please the Lord Jesus Christ, and to live as he lived, to love as he loved, and to serve as he served. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज हमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार जब हम उसके द्वारा विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस मेल मिलाप के कार्य को समझ जाते हैं, तो हमारी प्राण, आत्मा और हमारी इच्छा जो इस बात को विवश करता है समझने के लिए कि हमारा मन
पूरी तरह से प्रभु में विश्वास होना है। हमारा विवेक इस बात की गवाही देना है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस मेल मिलाप के कार्य को, सेवा को सौंप दिया, उस कार्य को पूरा कर दिया है, और वो मेल मिलाप के सेवा के द्वारा हमारा जीवन पूर्णतः बदल गया है। और जो प्रमुख तीसरी बात है वो है हमारी इच्छा। हमारा जीवन में जो चुनाव है, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो रवैया है, वो इस प्रकार से बदलना है कि वो जैसे वो सेवा किया हम भी सेवा करें, जैसे उसने प्रेम किया हम भी प्रेम करें, जैसे उसने जीवन जिया हम भी जीवन जिए। And so we preach this message because we want a decision. We want a change. We beseech them. We persuade them because we are asking them to be reconciled to God. We're passionate because this is a matter of life and death. And the premise is the sin of unbelief is the issue that God is dealing with you now. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जिस विषय के साथ में, जिस समस्या के साथ में परमेश्वर आज आपके साथ डीलिंग कर रहे हैं, वो पाप नहीं है वरन अविश्वास के कारण है। और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम बड़े ही उत्साह के साथ में, बड़े ही बोझ के साथ में, बड़े ही रुचि के साथ में हम लोगों को इस प्रकार से प्रोत्साहन करते हैं, इस प्रकार से उनसे निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, हे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर के साथ उस मेल मिलाप कर लो। उसने जो प्रभु यीशु मसीह ने उस मेल मिलाप के कार्य को पूरा कर दिया है, तो हम उस पर विश्वास कर लो। And then we learn the lesson that we are doing this as a proxy. We do it on behalf of or instead of Christ himself. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मसीह के स्थान पर, परमेश्वर के स्थान पर, परमेश्वर जो चाहते हैं हम उसके स्थान पर इस मेल मिलाप के कार्य की सेवा के लिए हम लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। And so the Lord Jesus Christ in his ministry recorded for us in the Gospels was limited to the land of Israel. He proclaimed the gospel and he proclaimed the message of salvation to those that he met. Well, what about the rest of the world? And that is where we have been called ambassadors for Christ or instead of Christ. And we therefore beseech men to change their mind, and we do this instead of Christ. We are here to represent Christ, to give his message, to give his gospel to those around us. And we do that in Christ's stead. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हम जब इस जगत में हैं, हम ये मेल मिलाप के कार्य को, मेल मिलाप की सेवा को, मेल मिलाप की इस जो जिम्मेदारी को जो प्रभु ने हमें दिया है, हम क्यों इस बात को करते हैं, क्यों हम इस किरदार को निभाते हैं? उसका कारण ये है क्योंकि पहली बात, हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ है और हमने उस चीज का अनुभव किया है। दूसरा, हमने इस बात, इसीलिए हम उस मेल मिलाप के कार्य को करते हैं और लोगों को प्रोत्साहन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। उसका कारण है क्योंकि हम परमेश्वर के राजदूत हैं, हम प्रभु के राजदूत, परमेश्वर के राजदूत होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों तक प्रभु का जो मेल मिलाप का वचन है पहुंचाएं, प्रोत्साहन करें, उन्हें एनकरेज करें, उन्हें जो इस प्रकार से बताएं कि तुम्हें ये यीशु के द्वारा मेल मिलाप करने की आवश्यकता। This is such an important responsibility as we consider what Paul is saying to the Corinthian church and saying to them, you are, we are, I am, you are ambassadors for Christ in the area of Corinth where you live, and you are to proclaim the word of reconciliation and the ministry of reconciliation. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम जब उसको प्राप्त कर लिए, हम उसके राजदूत हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम वो जो मेल मिलाप का जो वचन है उसको हमें लोगों तक पहुंचाना है, प्रचार करना है, उसकी घोषणा करने की आवश्यकता है। God says very clearly, I am not imputing the sins that you have committed up till now. I am imputing to you the responsibility of unbelief, and therefore with passion and pressure, I say to people, be reconciled to God.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, क्योंकि आज परमेश्वर हमसे हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं करते, हमारे पापों को हमारे ऊपर नहीं डालते जो हमने पिछले समय में किए, वरन हमें इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है, इसीलिए हम जब उस मेल मिलाप को अनुभव कर लिए हैं उसका जीवन अपने जीवन में, तो हमें आवश्यक है, हमें ये जरूरी है, हमें ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हम भी उसी मेल मिलाप की सेवा को, मेल मिलाप के कार्य को, मेल मिलाप के वचन को लोगों तक पहुंचाएं, उनको प्रचार करें, उनको जो है बताएं कि तुम्हें मेल मिलाप करने की आवश्यकता है, जिससे कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर तुम्हारे साथ तुम्हारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा। When you come to that place of proclaiming and preaching the gospel of reconciliation, you understand that God in Christ made an amazing provision by saying that when Christ died for our sin, those sins will never be chargeable to man unless he dies without faith in the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम जिस प्रकार से प्रभु का वचन और जब हम मेल मिलाप के वचन को, संदेश को जब हम लोगों के सामने प्रसारित करते हैं, उस अवस्था में हम पहुंचते हैं, तो हमें इस चीज को सुनिश्चित कर लेना है कि हम अवश्य अवश्य लोगों को याद कराएं, ज्ञात करा दें कि एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर जब तक उसके पापों से के अनुसार उससे व्यवहार नहीं करते, तब तक जब तक वो व्यक्ति अविश्वास में मर ना जाए। यानी कि अगर एक व्यक्ति अविश्वास में ही बिना परमेश्वर के साथ मेल कराए ही मर जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके जीवन में वो अविश्वास का पाप के साथ साथ बाकी जो पाप वो व्यक्ति करता है, उन सब का लेखा परमेश्वर उस समय न्याय सिंहासन के सामने उससे लेगा। And so when I preach the message of reconciliation and proclaim to people on earth that Christ died for their sin, that their sins are held in abeyance to see what are you going to do about Christ. Will you reconcile your mind and your heart to Christ, believing that he died for your sins? And when you believe that, he will forgive all your trespasses, as Colossians reminds us in 1 John, the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all sin. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम इस बात को उनको तक पहुंचाते हैं, तो हम इस बात को सुनिश्चित कर लेते हैं, इस बात को हम निश्चित रूप से इस बात को मानते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से वो कार्य को प्रभु करते हैं। इसलिए जब हम लोगों को बताते हैं कि तुमने जो भी पाप किए हैं, उन पापों के अनुसार परमेश्वर आपसे व्यवहार नहीं करेंगे और ना ही करते हैं, इस बात को कब, जब हम इस बात के विषय में सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारा मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से हो चुका है, और उस मेल मिलाप के कार्य में प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे पापों के लिए उस कुर्बानी को दे दिया है, और उस जो पापों की कीमत चुकानी थी, उस कीमत को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर परमेश्वर के सामने चुकता कर दिया है। अब मुझे क्या करना है? मुझे वो जो मेल मिलाप का कार्य प्रभु यीशु मसीह ने कराया है, वो जो मेल मिलाप की सेवा जो प्रभु यीशु मसीह ने सौंपी है, जो मेल मिलाप के वचन है, शब्द है जो उसने मुझे सौंपे, लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोग जो भी उसके मृत्यु पर, उसके गाड़े जाने पर, उसके जी उठने पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में पाप की क्षमा परमेश्वर दे देते हैं, और क्षमा देने के बाद में मेरे प्यारे अजीजों, वो उसका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाता है। इसीलिए उसके पाप परमेश्वर कदापि फिर से नहीं गिनते हैं। And you can say to those people that you're proclaiming the gospel of reconciliation to, you can say, but if you do not believe in the Lord Jesus Christ, if you will not change your mind and be reconciled to God, then God will charge you not only with the sin of unbelief, but all of the sins that you have committed from the birth of your life until this time when you said no to Christ, and you will not believe that he has provided a salvation and a forgiveness which you have rejected. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, पर में याद रखिए, परमेश्वर जब तक आपके जीवन में परमेश्वर आपके पापों का बोझ नहीं डालेंगे, आपके प्रति उन पापों को नहीं गिनेंगे, जब तक आपने विश्वास नहीं किया। लेकिन अगर मान के चलो परमेश्वर का वचन में आपने जो वचन परमेश्वर ने दिया है, जो संदेश प्रभु ने दिया है, जो कार्य प्रभु ने किया है, मेल मिलाप का कार्य प्रभु ने पूरा कर दिया है, और वो मेल मिलाप का वचन हम तक पहुंचाया गया है कि हमें विश्वास कर ले ताकि हम बचाए जाएं, जिस प्रकार से कुलस्सियों यूहन्ना इस बात को बताता
है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें हमारे सब पापों की क्षमा मिल जाती है उसके लहू के द्वारा। सो जो भी व्यक्ति उसके उन बातों पर विश्वास नहीं करता है और उस बात को स्वीकारता नहीं है, अंगीकार नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता, वो व्यक्ति के जीवन में हम उनको बता सकते हैं कि परमेश्वर अवश्य ही उनके उन पापों के अनुसार उससे व्यवहार करेगा। And so, if you believe the gospel of the Lord Jesus Christ, you can say to everybody on the face of the earth, if you believe in Jesus Christ, receive him as your Savior, believe that he died in your place, your debt will be paid, and you will receive the grace of God. Your darkness that is in your life will be removed, and the light of the gospel of God will dwell there. The death that you can experience, separated from God, will be replaced by a life, the life of Christ himself. And the dungeon that you have been enslaved to will be replaced by the liberty of the children of God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को याद रखना, आप लोग बता सकते हैं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, अगर यीशु मसीह के उस मेल मिलाप के कार्य पर आप विश्वास कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो आपके साथ क्या होगा? देखिए मेरे प्यारे अजीजों, आपका जो पापों का जो कर्ज था वो सब माफ हो जाएगा, वो सब मिट जाएगा, वो सब क्षमा कर देंगे परमेश्वर। और उसके अलावा और उसके साथ साथ क्या करेंगे परमेश्वर? उसके साथ साथ परमेश्वर आपके साथ जो कार्य को करने वाले हैं वो ये है कि परमेश्वर के साथ आपका जो जो अवस्था है ना, परमेश्वर से एक समय आप अलग थे, मृत्यु की छाया में थे, अभी वो मृत्यु की छाया हट करके जीवन का आनंद में बदल जाएगा। वो पाप से वो पवित्रता में बदल जाएगा, सो श्राप से वो उससे मुक्ति में बदल जाएगा, परमेश्वर के साथ में वो आनंद के साथ बदल जाएगा। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। जो भी प्रभु यीशु मसीह के उस प्रायश्चित के कार्य को और जो मेल मिलाप के कार्य पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में मेरे प्यारे अजीज हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर उस कार्य को करता है। What a marvel that God has entrusted you with the word of reconciliation, and you are an ambassador to proclaim this to the world around you and to declare that if they will reconcile themselves to God, God will impart to them all the blessings of salvation, and the miracle of life will come to you, and you will become an ambassador of the grace of God and the blessing of salvation that comes to everyone that believes. Hello? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो कार्य को सौंप दिया है ना, वो कितनी अद्भुत बात है। उसके राजदूत होने के नाते उसने हमें मेल मिलाप का वचन को सौंप दिया है, और हम एक विश्वास योग्य और वफादार दूत होने के नाते उसका वचन लोगों तक पहुंचाना, मेल मिलाप का वचन लोगों तक पहुंचाने के हमारा बड़ी ही सौभाग्य मिला हुआ है। And so let us remember very clearly that the word of reconciliation that was accomplished at the cross so many years ago is still effective, and that we as ambassadors are responsible as preachers and teachers to proclaim the word of reconciliation, that it is necessary for man to change his mind about the person and work of Jesus Christ, and by faith in doing that, they will move from death to life, from darkness to light, and from a dungeon of slavery to the freedom of the children of God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को हमको याद रखना है कि जब इस बात को हमको अनुभव करें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में उस कार्य को, उस अद्भुत के जिम्मेदारी को जो प्रभु ने हमें सौंपा है ना, वो मेल मिलाप के कार्य को जो प्रभु ने हमें सौंपा है, हमें उस कार्य को लोगों तक पहुंचाना है, जिससे कि लोग उसका अनुभव करें, और अनुभव करने के द्वारा उनके जीवन में भी परमेश्वर के अनुभव, है ना, जीवन का अनुभव, प्रेम का अनुभव, क्षमा का अनुभव, मेल मिलाप का अनुभव
अनुभव जब उनके जीवन में होने पाएगा, मेरे प्यारे अजीजों, उनका जीवन जो है वो श्रापित बच्चों से वो आशीषित बच्चों के रूप में बदल जाएगा, और उनका जीवन पाप से छुटकारा पाए हुए, उद्धार पाए हुए परमेश्वर के स्वतंत्र और प्रिय संतानों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। धन्य Let है each कितना one वो। Let each one of us accept the responsibility, the challenge, and the calling that the Lord Jesus Christ has given to every one of us as believers to be ambassadors for Christ and to proclaim to the world that God has made provision for man's sin and they need to change their mind and place their faith and their love in the Lord Jesus Christ and forever enjoy the many blessings of salvation. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को आइए हम सुनिश्चित कर लेते हैं कि हर एक जन जिसको हम उस मेल मिलाप के कार्य को पहुंचाते हैं, ये जिम्मेदारी हमारी बड़ी प्रभु के द्वारा हमें मिली। हम धन्य हैं कि वो मेल मिलाप के कार्य की सेवा को प्रभु ने हमें सौंप दिया है, या हम उसको पहचानते हुए लोगों तक पहुंचाने पाए, ताकि वो जो व्यक्ति जो इस प्रकार से उसका अनुभव करेगा, वास्तव में वो कितना धन्य होगा, कितना वो आनंद का दिन होगा, और उनका जीवन में प्रभु की महिमा, प्रभु का उद्धार का अनुभव, उस उद्धारकर्ता का अनुभव करने पाएंगे, और कितना धन्य होगा वो दिन। Father, we thank you for the ministry of reconciliation to proclaim the word of reconciliation that was accomplished by the Lord Jesus on the cross. प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जो मेल मिलाप का कार्य प्रभु आपने पूरा किया है, और उस मेल मिलाप का कार्य के लिए भी प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने मेल मिलाप की सेवा आपने हमें सौंपी, ताकि हम और भी लोगों तक इस मेल मिलाप की सेवा का जो वचन है लोगों तक पहुंचाने पाए। Today we accept the challenge and the calling that you have given to us, and may our voice be heard, may our mouth proclaim the word of reconciliation, so that many in our circle of friends will hear, know, and understand that salvation has been prepared and provided by you as our God and through the work of the Lord Jesus Christ. We accept this responsibility and want to be faithful as ambassadors of heaven itself. और प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं खास तौर से कि आपने उस कार्य को हमें सौंप दिया है। खुदाबंद, हम आपके सन्मुख आकर के प्रभु एक वफादार राजदूत होने के नाते, खुदा जो आपने हमें जो मेल मिलाप का कार्य को सौंपा है, हम उसके प्रति वफादार होना चाहते हैं। प्रभु जी, जो चुनौती आज हमारे सामने बड़ी है, इसको हम स्वीकार करते हैं कि प्रभु आज जो बहुत से लोग हैं आज भी उस मेल मिलाप के कार्य से, मेल मिलाप से वंचित हैं। सो प्रभु, हम एक उसके राजदूत होने के नाते हमारी सहायता कीजिए प्रभु, ताकि हम उसको जो वचन हमने पाया है, हम अपने जीवन में अनुभव करते हुए, उस वचन को स्वीकार करते हुए लोगों तक, हम जो हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, उन तक उस वचन को पहुंचाने पाए, ताकि वो भी उस अनुभव को करने पाए, है ना, क्षमा का, और प्रभु उस मेल मिलाप का अनुभव वो करने पाए, और जानने पाए कि वो उद्धार का कार्य, मेल मिलाप का कार्य को प्रभु के द्वारा तैयार किया गया है, उनका जीवन में भी बदलाव हो और वो विश्वास करने पाए। We give you thanks for this responsibility and this burden that you have given to us through Jesus Christ our Lord. Amen. प्रभु, हमें धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये जिम्मेदारी दी है, ये बोझ दिया है। हम आपको धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।